जय माता दी दोस्तों, बेस्ट स्टोरीज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन माता कुष्मांडा की उपासना की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता गिरी है और मैं आपको माँ कुष्मांडा की कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम आपको नवरात्रि के 9 दिनों की माताओं की कथा सुना रहे हैं। इससे पहले की 3 दिनों की माताओं की कथा हम सुना चुके हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक वो कथाएं नहीं सुनी हैं और सुनना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से कथा सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन साधक को पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं देवी के अंदर है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही प्रदीप्तमान है। इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में विद्यमान तेज इन्हीं की छाया है। इस माँ की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, वाण, कमल पुष्प, अमृतपर्ण, कलश चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपदाभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग मालपुआ है। नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा को संतरा रंग बेहद पसंद है। ऐसे में इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा पीले रंग के कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा का एक अर्थ कुम्हड़ा भी होता है। यह एक खास प्रकार का फल होता है जिससे पेठे बनते हैं। मान्यता है कि कुम्हड़ा फल की बलि देने से माँ कुष्मांडा बेहद प्रसन्न होती हैं। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। मंद हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की थी। कुष्मांडा माँ के पास इतनी शक्ति है कि वो सूरज के घेरे में भी आराम से रह सकती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो असहनीय गर्मी को भी सहन कर सकती है। इस कारण माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त के जीवन में ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। यही केवल एकमात्र माता है जो सूर्य के भीतर आराम से निवास कर सकती हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और शोक मिट जाते हैं। इनके भक्ति से आयु, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है।
माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता और परम सिद्धि पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ कदम ही आगे बढ़ने पर भक्तों को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार के लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। अतः अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में चतुर्थ दिन इस श्लोक का जाप करना उत्तम रहता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की कथा हम आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।